जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का प्रकरण होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रकरण आयत से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल सीखना। आपने ठीक सुना, आयत से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों का हल सीखना। तो दोस्तों, ऐसा हो सके आपके पास 3 सूत्र का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जैसे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तथा आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। हालांकि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होता है इसको प्रूफ किया था। उसी तरह आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, प्रूफ किया था। इसी तरह हमने इस तीनों सूत्रों को प्रूफ किया था। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि आपसे आयत संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सके, इसके लिए आप यदि इस 3 प्रश्नों को हल करना अच्छा से समझ जाते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपसे आयत संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। तो जैसे देखते हैं, प्रश्न पहला क्या है। एक आयतकार बाग, जैसे कि हमने आपको यहाँ डैश डैश छोड़ा है, तो बाग के स्थान पर आपका आयतकार आंगन भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है, बोले तो आयतकार कुछ भी हो सकता है। तो एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, उस आयतकार बाग के चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाड़ का मतलब क्या है। बाड़ का मतलब होता है कि उसका घेरावा करना। क्या करना? घेरावा करना। जैसे कि आपने खुद खेतों में देखा होइएगा कि बाता के टाट से, या फिर ऐसा होता है कि कटियावा तार से क्या उस खेत के चारों ओर से घेरावा किया गया होता है। उसी तरह उसी को क्या बोलते हैं? बाड़ बोलते हैं। मेरा पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक आयतकार आंगन जिसकी चौड़ाई 20 मीटर तथा परिमाप 100 मीटर है, उस आंगन में फर्श लगानी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 30 cm तथा चौड़ाई 20 cm है। तो फर्श, यहाँ फर्श लगानी नहीं, ये जो 30 cm और 20 cm बोरा है, फर्श की आपकी लंबाई बोरा और फर्श की चौड़ाई बोरा है। यदि एक फर्श का कीमत आपका 40 रुपया है, एक फर्श का कीमत कितना है? 40 रुपया है। तो उस आंगन में फर्श लगाने का कुल व्यय ज्ञात करें। बोले तो उस आंगन में जो आप फर्श को लगाइएगा, बिछाइएगा, तो आपको कितना रुपया का फर्श लगेगा, इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं कि एक आयतकार दीवार जिसकी लंबाई 12 मीटर तथा विकर्ण 15 मीटर है, ठीक है। बोले तो एक आयतकार दीवार, आप समझ गए। उस दीवार को पेंट करने का कुल व्यय ज्ञात करें। बोले तो उस दीवार पर पेंट करना है, यदि 1 मीटर पेंट करने का व्यय 50 रुपया है, तो बोले तो जो आयतकार दीवार पर आपको पेंट करवानी है, उस पर पेंट करने का कुल व्यय कितना होगा, जिस आयतकार दीवार की आपकी जो लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर है। तो यदि आप इस तीनों प्रकार के प्रश्नों को आप मेरे साथ हल करना अच्छा से सीख जा रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि किसी भी आयत में किसी भी संबंधित प्रश्न जो होगा, आप उसको बहुत सरलतापूर्वक हल कर सकिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस 3 क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 2 उदाहरण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कितने उदाहरण पर? 2 उदाहरण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसको मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरा उदाहरण नंबर 1 है, एक आयत का परिमाप ज्ञात करें जिसकी लंबाई 15 मीटर तथा क्षेत्रफल आपका 150 मीटर स्क्वायर है। दूसरा उदाहरण है, और इन्हीं 2 उदाहरण के बदौलत हम उस 3 प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे, और फिर वो 3 प्रकार के प्रश्न को यदि हल करना सीख लेंगे तो हमारे लिए आयत के किसी भी प्रकार का प्रश्न का हल करना हमारे लिए खिलौना प्रकार का हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी चौड़ाई 20 मीटर तथा परिमाप 90 मीटर है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो क्षेत्रमिति में आपको ध्यान क्या देना होता है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है, क्या काम करने को दिया है, उसको समझना होता है। फिर ये 2 चीज़ समझने के बाद आपको देखना होता है कि जो काम हमको मिला है, उस काम को पूरा करने के लिए किस किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, आपको काम मिला है एक आयत का परिमाप ज्ञात करें। अपने काम को अपना समझ लिया। फिर ध्यान देंगे कि इस काम को पूरा करने के लिए आपके पास
किस चीज़ का होना जरूरी है, तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का आपका क्या ज्ञात करना है, तो परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र आपको पहले से ही बताया गया, प्रूफ कराया गया है कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकलना कब संभव है, तो जब आयत के लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान आपको पता हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस में देखते हैं, प्रश्न में देखते हैं कि क्या हमको जिन जिन चीज़ की आवश्यकता है वे चीज़ें हमको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे पढ़ता हूँ। तो जिसकी लंबाई हमको कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, तथा क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आपको 150 मीटर दिया है। तो आयत के परिमाप ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों का होना जरूरी है, जबकि आपको केवल लंबाई का मान दिया है। देखिए यहाँ देख पा रहे हैं, लंबाई का मान कितना दिया है, 15 मीटर, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई आपको नहीं दिया है। तो बिना चौड़ाई के आप इस आयत का परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हमने देखा, जो आवश्यक चीज़ है उसको लाने, माने क्या लाना है इसको देखा। दूसरा में देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी चौड़ाई 20 मीटर तथा परिमाप आपको कितना दिया है, 90 मीटर है। बोले तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपकी क्या कौन सा सूत्र चाहिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई का मान होना और चौड़ाई का मान, दोनों का मान पता होना आपको बहुत जरूरी है। जबकि देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या दिया है, तो आयत का चौड़ाई हमको दिया है 20 मीटर, जबकि लंबाई आपको कहीं नहीं दिया है। तो इस प्रश्न का हल तभी आपसे संभव होगा जब आप इस आयत की लंबाई को जानते हो। ठीक है, तो अब रहा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैं सिर्फ आपको आयत से संबंधित नहीं, बल्कि हर एक जितने भी सारे क्षेत्रमिति है, तो क्षेत्रमिति में कभी आपका त्रिज्या घट जाता है। जिस तरह इसमें प्रश्न नंबर 1 में आपको लंबाई घटा है, इसमें भी लंबाई घट रहा, हो सकता है कि चौड़ाई भी घट जाए। तो क्षेत्रमिति जब आप हल करने जाते हो तो उसमें होता क्या, या तो आपको लंबाई नहीं देगा, नहीं तो चौड़ाई, आधार, ऊंचाई, त्रिज्या वगैरह वगैरह ये सब चीज़ नहीं पता होता है, जिसके कारण आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ जो आपको नहीं दिया होता है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग चर्चा करें। तो ध्यान देंगे, एक चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा, यदि आपका लंबाई घटे किसी भी चीज़ का, चौड़ाई घटे, ऊंचाई घटे, उसके बाद आधार घटे, उसके बाद मान लेते हैं त्रिज्या घटे, क्या घटे, तो त्रिज्या घटे, तो इनमें से यदि कोई भी मान आपको घट जाता है जिसके बिना आप को जो करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सभी का मान या तो क्षेत्रफल से प्राप्त किया जाता है, नहीं तो परिमाप से प्राप्त किया जाता है, नहीं तो आपका जो होता है विकर्ण से प्राप्त किया जाता है, और नहीं तो आयतन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त किया जाता है, यदि लंबाई घट जाए, चौड़ाई घट जाए, या ऊंचाई घट जाए, आधार घट जाए, त्रिज्या घट जाए, जिसके बदौलत हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आपका पूरा करता है। ठीक है, अभी 4 में से 4 ना देकर आपको मात्र एक ही देगा, या तो क्षेत्रफल देगा, नहीं तो परिमाप, नहीं तो विकर्ण, नहीं तो आयतन। हालांकि आयत में आयतन वगैरह ही नहीं होता है। तो अब क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से मतलब कि ये 3 में से आपको कोई ना कोई देगा, 2 नहीं देगा, तो जो देगा उसी से हमारा जो मान घटा है उसी से हमको लेना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बोलने के लिए बोल दिया, अब हम लोग ज्ञात करें। जैसे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, चूंकि दिया गया है, क्या दिया है, तो एक आयत का लंबाई आपको दिया है, लंबाई बराबर 15 मीटर, तथा क्षेत्रफल बराबर आपका कितना दिया है, 150 मीटर, ठीक, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपसे बोला कि लंबाई घटे, चौड़ाई घटे, ऊंचाई घटे, त्रिज्या घटे, आपका जो भी मतलब कि क्षेत्रमिति के जो भी इकाई मान घटे, तो आप या तो क्षेत्रफल, नहीं तो परिमाप, नहीं तो विकर्ण, नहीं तो आयतन से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें आप किससे ज्ञात कीजिएगा, आपका क्या घटा है, चौड़ाई घटा है। ठीक है, तो चौड़ाई आप किससे लीजिएगा, क्या परिमाप से लीजिएगा, नहीं, क्योंकि परिमाप का मान नहीं दिया है। विकर्ण से लीजिएगा, नहीं, क्योंकि आपको विकर्ण का मान नहीं दिया है। क्षेत्रफल से लीजिएगा, तो हाँ जी हाँ, हम क्षेत्रफल से ही लेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमको लेना किससे है। अब
चले कि कैसे लेना है, लेना किससे है ये हमको पता हो गया, या तो क्षेत्रफल, नहीं तो परिमाप, नहीं तो आयतन, नहीं तो विकर्ण। अब लेना कैसे है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेना कैसे होता है, तो जिससे लेना होता है उसका सूत्र लिखते हैं, जिससे लेना होता है उसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने के बाद में उस सूत्र में जितने भी मात्राएं हैं सभी का मान लिखते हैं, बस हमारा मान जो चाहिए वो आ जाता है। जैसे अब लेना किसे है, क्षेत्रफल से लिखना लेना है, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मैं आयत के क्षेत्रफल से उसका चौड़ाई लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि लेना कैसे है, तो जिससे लेना है उसका सूत्र लिखते हैं, और सूत्र लिखने के बाद में क्या करते हैं, उसके सूत्र में जो भी मान हमको दिया है क्वेश्चन में उस मान को लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने सूत्र यहाँ लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है कि सूत्र में जो जो मान हमको दिया है क्वेश्चन में, इस सूत्र में सभी मानों को रखेंगे। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपको दे दिया 150 मीटर स्क्वायर, तो आयत के क्षेत्रफल का मान लिखेंगे 150 मीटर स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। उसके बाद आपका लंबाई, लंबाई का भी मान दिया है, देखिए यहाँ लंबाई का मान आपको 15 मीटर दिया है, तो 15 मीटर। गुना है तो गुना, चौड़ाई दिया है नहीं दिया, तो चौड़ाई के स्थान पर हम चौड़ाई रखेंगे। अब हमको क्या चाहिए, तो चौड़ाई, तो क्या करेंगे, जिस तरह x के मान समीकरणों से ज्ञात करते हैं उसी तरह चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। अब जो 15 मीटर है इसको इधर भेज देंगे, तो इधर गुना में इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 150 मीटर स्क्वायर बटा 15 मीटर बराबर इधर आपका क्या बच जाएगा, तो चौड़ाई प्राप्त होगा, ठीक है। तो इधर यदि आप काटाते हैं तो आपका 10 मर्त में जाएगा, कितना मर्त में, यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, 15 नहीं है 150, आपका चौड़ाई कितना मिला, तो चौड़ाई आपका 10 मीटर ज्ञात हो गया। इसी चौड़ाई की वजह से आप इस आयत का परिमाप नहीं ज्ञात कर पा रहे थे, जबकि आपको चौड़ाई ज्ञात हो गया, ठीक है। तो अब कीजिए, क्या कीजिएगा, चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू, यहाँ लिख दीजिएगा आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आयत का परिमाप बराबर, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, लंबाई का मान 15 मीटर है, 15 मीटर आपने दिया, प्लस चौड़ाई कितना दिया, तो चौड़ाई का मान अब हमने ज्ञात किया 10 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, इस आयत का परिमाप निकल गया। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 2 है इसको हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख पा रहे हैं आप, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी चौड़ाई आपको 20 मीटर दिया है तथा परिमाप आपको 90 मीटर दिया है, ठीक है। तो फिर यही लिखेंगे, चूंकि दिया गया है, यहाँ लिखबे करते चूंकि दिया गया है आयत का आपका जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर 20 मीटर है तथा क्या दिया है, परिमाप बराबर आपका कितना दिया है, 90 मीटर, ठीक है। आपको ज्ञात करना, क्या करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कब निकाल सकते हैं, जब आपको लंबाई और चौड़ाई पता हो तो, ठीक है। जबकि आपको केवल चौड़ाई दिया है, लंबाई का मान नहीं दिया है, तो फिर यहाँ आपका क्या घट गया, जिसके वजह से आप उस आयत का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका लंबाई का मान घट गया। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, आधार वगैरह वगैरह जो भी घटता है, जो भी, तो हम किससे लेते हैं, या तो क्षेत्रफल, नहीं तो परिमाप, नहीं तो विकर्ण, नहीं तो आयतन। तो यहाँ आप लीजिएगा किससे, तो जो उपस्थित होगा क्वेश्चन में उसी से। तो उपस्थित क्या है, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप से हमारा हम क्या लेंगे, लंबाई लेंगे। अब लेने का तरीका भी हमने आपसे बोल दिया है, कैसे लेंगे, तो जिससे लेना होता है उसका सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि आयत का परिमाप से न लेना है, चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस, तो हमने यहाँ आयत का सूत्र लिख लिया, सॉरी आयत के परिमाप का सूत्र लिख लिया। अब क्या करना है, तो जो सूत्र लिखे है उन सूत्र पर जो मान है उस मान को क्या करना है, रखना है। तो आयत के परिमाप का मान दिया आपका 90 मीटर, तो यहाँ आप 90 मीटर लिख लिए, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, कोष्ठ है तो कोष्ठ, लंबाई का मान आपको दिया है तो नहीं दिया है, तो यहाँ लंबाई के स्थान पर लंबाई प्लस है तो प्लस, चौड़ाई का मान आपका दिया है यहाँ 20 मीटर दिया, तो यहाँ 20 मीटर लिखिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ हमको एक समीकरण मिल गया, और इस समीकरण में लंबाई के मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह हम लोग x के मान ज्ञात कर, उसी तरह 2 को इधर भेज देंगे, तो 2 इधर गुना में इधर आके भाग करेगा, 90 में 2 भाग करेगा, 45 मीटर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, इधर बचा आपका लंबाई प्लस 20 मीटर। अब लंबाई चाहिए तो 20 मीटर को इधर भेज देंगे, तो 45 में से अब जब क्या निकलेगा,
45 में से 20 निकालेगा तो आपका 25 मीटर बच जाएगा। अर्थात बोले तो आपका लंबाई का मान यहाँ 25 मीटर निकल गया, जिसके कारण से आप उस आयत का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर पा रहे थे जो क्वेश्चन में आपको दिया था। ठीक है, तो अब तो लंबाई का मान आ गया, तो इसलिए फिर यहाँ लिखिए, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई का मान यहाँ अभी आपने कितना ज्ञात किया, तो 25 मीटर गुना चौड़ाई, पहले से आपको 20 मीटर दिया, तो अब दोनों को गुना करा कर जो आएगा वही आपका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप यह दो प्रश्न को हल करना सीख लिए तो आपके लिए ये जो 3 प्रश्न आपको पहले दिए थे वह बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब चर्चा करेंगे इन तीनों प्रश्नों पर। ठीक है, तो मेरे साथ आप बना रहिए। चलते हैं दोस्तों, जैसे आपको प्रश्न में दिया है, पहला प्रश्न, एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई 20 मीटर, क्षेत्रफल आपका 300 मीटर स्क्वायर, उस आयतकार बाग के चारों ओर 20 मीटर प्रति मीटर की दर से बाड़ा लगाने का व्यय ज्ञात करें। तो इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ, तो प्रश्न का मतलब हुआ जैसे कि एक आयतकार आपका बाग है, एक आयतकार बाग है जिसकी लंबाई आपको 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस आयतकार बाग का जो क्षेत्रफल है आपका 300 मीटर स्क्वायर दिया है। बोल रहा है कि इस आयतकार बाग के चारों ओर जो किनारा देख रहे हैं इस पर क्या करना है, बाड़ा लगाना है। बाड़ा बोले तो इसका घेराव करना। ठीक है, यदि 1 मीटर आप इसको घेराव कर लेते हैं तो कितना खर्च देना पड़ता है, तो आपको 20 रुपये खर्च देना होता है। तो यदि आप इस आयतकार बाग के चारों ओर घेराव कीजिएगा तो कुल कितना व्यय लगेगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो इस आयत के किनारा के सभी लंबाई को ज्ञात करना होगा। ठीक है, चूंकि 1 मीटर जैसी मान लेते हैं, 1 मीटर यहाँ तक तो 20 रुपये देना पड़े, इसलिए इस तरह यहाँ तक पूरा जब लगाएंगे बाढ़ तो कितना रुपये देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो इस आयतकार बाग की किनारे की कुल लंबाई को ज्ञात कीजिएगा। और परिमाप क्या होता है, तो किनारे, किसी भी आकृति के किनारे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो किनारे की लंबाई ज्ञात करना है बोले तो आपको परिमाप ज्ञात करना है किसकी, तो इस आयतकार बाग की। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपकी कुल किनारा की लंबाई, मान लेते हैं किनारा की कुल लंबाई आपका 50 मीटर हो रहा है। कितना, 50 मीटर। तब आपको कितना व्यय देने पड़ेगा, तो चूंकि 1 मीटर का व्यय है 20 रुपये, तो 50 मीटर का व्यय ज्ञात करने के लिए 50 में क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे। तो यहाँ तो कुल किनारे की लंबाई ज्ञात करना जरूरी है, तो कुल किनारे की लंबाई बोले तो आपको परिमाप निकालना जरूरी है। ठीक है, और किसका परिमाप, तो आयत का। तो आयत के परिमाप निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होना चाहिए, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, बोले तो इस आयतकार बाग की परिमाप आप तभी निकाल सकते हैं जब उस आयतकार बाग की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में केवल आयतकार बाग की लंबाई दिया है, आप देख सकते हैं कहीं चौड़ाई नहीं दिया है। तो क्या बिना चौड़ाई के आप उस आयतकार बाग की परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आपको घटा क्या, तो निश्चित रूप से चौड़ाई घटा। तो अभी हमने जो आपको उदाहरण दिया है कि चौड़ाई घटे तो आप किसे लीजिएगा, तो या तो क्षेत्रफल, नहीं तो परिमाप, नहीं तो विकर्ण। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर इसको। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप क्षेत्रफल से लीजिएगा, और लेने का तरीका भी मैंने आपसे बोल दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो लेने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा चूंकि दिया गया है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो जिस लेने का तरीका क्या होता है, जिसे लेना होता है उसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने के बाद में क्या करते हैं, उस सूत्र में जो भी राशि है उसका मान लिखते हैं। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल का मान आपका 300 मीटर स्क्वायर दिया है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, बराबर है तो बराबर। लंबाई का भी मान आपको 20 मीटर दिया है, गुना है तो गुना, चौड़ाई का मान नहीं दिया है तो चौड़ाई ये लिखेंगे। ठीक है, अब चौड़ाई क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 इंटू लंबाई यानी चौड़ाई लंबाई का जरूरी होता है। तो क्या करेंगे, अब चौड़ाई के मान चाहिए तो 20 को इधर भेज देंगे, 20 इधर गुना में दे रखा क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, तो जब 300 में 20 भाग करेगा तो आपका आ जाएगा 0 से 0, जैसे 300 मीटर स्क्वायर बटा 20 मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट के मीटर बच जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और आपका हो जाएगा 15 दूना 30 मीटर। ठीक है, बराबर चौड़ाई, यानी आप आयत का चौड़ाई यहाँ ज्ञात, आयत का
चौड़ाई बराबर आपका कितना मीटर मिला, तो 15 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, आयत का चौड़ाई ज्ञात किया 15 मीटर। क्यों ज्ञात किया, क्योंकि परिमाप ज्ञात करना था। परिमाप क्यों ज्ञात करना था, क्योंकि उस आयतकार भाग के किनारे की कुल लंबाई ज्ञात करना था। किनारे की कुल लंबाई क्यों ज्ञात करना था, क्योंकि हमको उस पर 1 मीटर का बाड़ लगाने का खर्च 20 रुपया हो रहा है, इसलिए किनारे की कुल लंबाई ज्ञात करना था। अब क्या करेंगे, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिख लीजिएगा, इससे समय कम लगेगा। हम आयतकार भाग का परिमाप बराबर इसमें लिखिएगा, बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयतकार भाग का परिमाप बराबर 2 है, तो 2 लंबाई का मान आपको पहले से पता है 20 मीटर, प्लस चौड़ाई आपको कितना आया है, तो 15 मीटर। तो बोधमास के अनुसार आप ज्ञात कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिएगा, गुना 15 20 कितना हो जाएगा आपका 35। 35 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 70 मीटर। तो इस तरह हमने उस आयतकार भाग का जो किनारा का कुल लंबाई उसको ज्ञात किया, कितना मीटर, 70 मीटर। अब 1 मीटर का व्यय आपको कितना रुपया देना पड़ा है, तो 20 मीटर। अब 70 मीटर का व्यय ज्ञात कीजिएगा, कैसे, तो 70 में आप क्या कीजिएगा, 20 से गुना करा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको प्रश्न नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे अब मेरा क्वेश्चन नंबर है 2। आप देख सकते हैं, एक आयतकार आंगन जिसकी चौड़ाई 20 मीटर तथा परिमाप आपका 100 मीटर है, उस आंगन में फर्श लगानी है जिसकी लंबाई 30 cm तथा चौड़ाई 20 cm है। यदि एक फर्श का कीमत आपका 40 रुपया, तो उस आंगन में फर्श लगाने का कुल कीमत कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले लॉजिक को पकड़ते हैं कि कैसे हमको काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं, आपके पास जो आयतकार आंगन है, ठीक है, इसका कुल एरिया बोले तो क्षेत्रफल आपका मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर है। कितना मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। और आप इस आंगन में एक फर्श जो लगा रहे हैं, वह फर्श आपका मान लेते हैं, मानने में क्या है, वह फर्श आपका 2 मीटर स्क्वायर स्थान छेक ले रहा है। कितना का एरिया का है एक फर्श, तो 2 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इस आंगन में, इस आयताकार आंगन में इस प्रकार के कितने फर्श लगेंगे। तो निश्चित रूप से आप कहिएगा 50 फर्श लगेंगे। 50 फर्श। अब मैं आपसे पूछूं कि कैसे आया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि क्या हमने क्या किया है, आयताकार आंगन के एरिया में, मान क्षेत्रफल में, एक फर्श की क्षेत्रफल से हमने क्या किया, भाग किया है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, 100 मीटर स्क्वायर बटा 2 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर है उस आंगन का कुल एरिया, और 2 मीटर स्क्वायर है आपका एक फर्श की थी एरिया। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, यानी 50 दूना कितना हो जाएगा 100। यानी बोले तो इस आयतकार आंगन में कुल फर्शों की कीमत कितनी होगी, तो 50। ठीक है, अब यदि एक फर्श का कीमत आपको 10 रुपया देना हो, तो इस प्रकार के 50 फर्शों का कीमत कितना देना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा, 50 में 10 से गुना करा दीजिएगा, आपका जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह का यह प्रश्न है, देख पा रहे हैं, ठीक इसी तरह का यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सही जवाब देने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ का होना जरूरी है। पहला, उस आयतकार आंगन की क्षेत्रफल, दूसरा एक फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, तब आंगन के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, फर्श की क्षेत्रफल से भाग देंगे, तो इससे क्या होगा कि कुल फर्शों की संख्या पता हो जाएगा। ठीक है, तो कुल फर्शों की हाँ, इस प्रकार से कुल फर्शों की संख्या पता हो जाएगा। और चूंकि एक फर्श का कीमत आपको 40 रुपया दिया है, तो उस तरह की जितना फर्श होगा गुना करा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम आयतकार आंगन का एरिया ज्ञात करने। तो आयतकार आंगन का एरिया ज्ञात करें बोले तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो आयतकार आंगन के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों का होना जरूरी है, जबकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ चौड़ाई का मान दिया है। देख लीजिए, आप चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं दिया, किंतु आपको परिमाप जरूर दिया है। ठीक है, तो आपका क्या घटा, तो परिमाप, सॉरी क्या घटा, लंबाई घटा। तो लंबाई किसे लीजिएगा, तो आप तो लॉजिक तो पकड़े हैं, या तो परिमाप नहीं तो क्षेत्रफल नहीं तो विकर्ण नहीं तो वगैरह वगैरह। तो यहाँ उपस्थित कौन है, तो परिमाप है। तो परिमाप से लेना कैसा है उसको भी आपको पता है, इसके सूत्र से लेना है। तो क्या करेंगे, लिखते हैं ना, आयत का, यहाँ आप लिख दीजिएगा चूंकि दिया गया है। ठीक है, यदि पूरा नंबर आपको प्राप्त करना है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, तो चौड़ाई होता है।
तो हमने तो सूत्र लिख लिया। अब सूत्र लिखने के बाद क्या करना है, तो सूत्र में जो राशि है उसका मान रखना है। तो आयत के परिमाप का आपका मान दिया है 100 मीटर दिया है, प्रश्न को आपने पढ़ा है, बराबर है तो बराबर 2 है तो 2। लंबाई का मान आपका नहीं दिया, इसलिए लंबाई लिखेंगे प्लस है तो प्लस। चौड़ाई का मान आपका कितना दिया, तो 20 मीटर दिया, 20 मीटर आपने लिख लिया। अब क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा तो 2 को इधर भेजिएगा, आपका 50 मीटर हो जाएगा, बराबर इधर आपका लंबाई प्लस 20 मीटर हुआ। अब चूंकि आपको लंबाई चाहिए तो 20 को इधर भेज दीजिए, तो 50 में से 20 घट जाएगा तो कितना आएगा, 30 मीटर। बोले तो आयतकार आंगन की लंबाई कितनी हुई, 30 मीटर। और लंबाई हमने क्यों ज्ञात किया, क्योंकि आयतकार आंगन के हमको क्षेत्रफल चाहिए था। क्या चाहिए था, क्षेत्रफल। हो गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लंबाई आपका कितना है, पहले से दिया चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई आपने कितना ज्ञात किया, 30 मीटर। गुना करा दीजिए, चूंकि आयतकार के क्षेत्रफल माने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने आयतकार आंगन का एरिया ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना था, तो फर्श की संख्या। तो फर्श की संख्या ज्ञात करने के लिए फर्श की एरिया और आंगन की एरिया दोनों का होना जरूरी है। जबकि हमने आंगन की एरिया ज्ञात किया, फर्श की एरिया ज्ञात करेंगे। तो फर्श किस प्रकार का है, तो आयताकार प्रकार का है, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई का ही प्रयोग करेंगे। तो फर्श की लंबाई चौड़ाई आपको दिया है, लंबाई दिया है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। इसलिए फर्श का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो फर्श आयताकार है या फर्श के क्षेत्रफल बराबर इसमें क्षेत्रफल लेंगे। समय को बचाने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ लंबाई आपका फर्श का कितना दिया, तो 30 cm दिया है, 30 cm गुना तो गुना चौड़ाई कितना दिया, तो आपको 20 cm दिया है। कितना, तो 20 cm दिया है। इसलिए फर्श का क्षेत्रफल बराबर। दोस्तों एक याद रखेंगे, चूंकि हमको फर्श का जो है संख्या चाहिए, तो फर्श की संख्या ज्ञात करने के लिए आंगन की क्षेत्रफल में फर्श की क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो चूंकि जो आंगन का क्षेत्रफल हम लोग को प्राप्त हुआ है वो मीटर स्क्वायर में हुआ है, जबकि हम फर्श का क्षेत्रफल इस तरह निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो क्या करें, चूंकि ये भी मीटर स्क्वायर में हो तो इसलिए हमको सेंटीमीटर को क्या करना, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 30 cm को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 30 cm में 100 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.3 मीटर। यहाँ गुना है तो गुना, फिर उसी तरह 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर गुना करेंगे, आपका हो जाएगा 0.6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 0.6 मीटर स्क्वायर हो गया। तो 0.6 मीटर स्क्वायर क्या है, तो एक फर्श का जो है क्षेत्रफल है। अब मुझे चाहिए क्या था, तो मुझे चाहिए था फर्शों की संख्या। क्यों, क्योंकि एक फर्श का जो कीमत है आपको 40 रुपया, तो उस तरह का जितने भी फर्श लगेगा उसमें गुना करा देंगे, हमारा जो आंसर होना चाहिए आ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए क्या करेंगे, इसलिए कुल फर्शों की संख्या बराबर क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल अब बटा क्या करेंगे, एक फर्श का क्षेत्रफल कर देंगे, हमारा फर्शों की संख्या आ जाएगा। तो फर्शों की कुल संख्या बराबर इसमें लिख लेंगे। अब आंगन का क्षेत्रफल कितना, तो आपको पहले से मिला है 600 मीटर स्क्वायर। अब बटा ई कितना आया है, तो आपको 0.6 मीटर स्क्वायर आया। क्या, तो एक फर्श का एरिया। ठीक है, तो दशमलव जब उड़ेगा तो ऊपर एक बैठेगा, दशमलव बाद एक अंक है तो एक 0 आ जाएगा। इस तरह आपको कितना हो गया, तो आपको हुआ 600 मीटर स्क्वायर गुना आपका 10 बटा कितना हुआ, 6 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 6 ये हो जाएगा आपका एक मर्द में कट जाएगा तो 2 0 आ जाएगा। या क्या कीजिएगा, जब 100 में 10 से गुना कराइएगा तो आप कहीं दही सैकड़ा हज़ार, यानी फर्शों की संख्या कुल कितनी हुई, तो 1000। तो यहाँ एक फर्श का कीमत कितना है, 40 रुपया। तो 1000 फर्शों की कीमत क्या करेंगे, 40 से गुना करा देंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखते हैं दोस्तों, एक आयताकार दीवार जिसकी लंबाई आपका 12 मीटर है तथा विकर्ण 15 मीटर, उस आयताकार दीवार के पेंट कराने का कुल व्यय ज्ञात करिए। यदि 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का व्यय 50 रुपया है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह एक आयताकार आपका दीवार हो गया। ठीक है,
तो चूंकि इस आयताकार दीवार पर आपको पेंट कराना है, बोले तो ये पूरे इस आयत के सभी हिस्सा पर आपको क्या कराना है, पेंट कराना है। तो सभी हिस्सा बोले तो इस आयत का क्षेत्रफल पर पेंट कराना है, बोले तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और जो क्षेत्रफल आएगा तो क्या करेंगे, मीटर में आएगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपया हमसे ले रहा है, तो 50 रुपया। तो कुल जितना होगा उसमें क्या करेंगे, कुल एरिया में 50 से गुना करा देंगे, हमारा मान आ जाएगा। अब रहा इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ का होना जरूरी है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये होता है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान होना जरूरी है। जबकि देखते हैं क्या लंबाई और चौड़ाई हमको इस क्वेश्चन में दे दिया है, तो पढ़ने से पता चलता है लंबाई दिया है 12 मीटर और विकर्ण दिया है 15 मीटर। जबकि इस आयताकार दीवार का हमको चौड़ाई नहीं दिया, जबकि हमको चौड़ाई की भी यहाँ जरूरी है। किसकी जरूरी है, चौड़ाई की जरूरी है। ठीक है, तो चौड़ाई घट गया तो चौड़ाई लेंगे किसे, तो वही लॉजिक, या तो क्षेत्रफल नहीं तो परिमाप नहीं तो विकर्ण। तो यहाँ इसमें उपस्थित क्या है, तो विकर्ण उपस्थित है। देख रहा है, विकर्ण आपको 15 मीटर दिया है। तो लेना किससे हमने सर्च कर लिया। अब लेते कैसे, तो ये भी पता है क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, तो जिससे लेना होता है उसका सूत्र लिखते हैं और लिखने के बाद उसके मान उन्हें लिख कर ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सूत्र लिख लिया। अब मान रखेंगे तो आयत के विकर्ण का मान आपको 15 मीटर दिया है, बराबर है तो बराबर, √अंडर है तो √अंडर, लंबाई का मान कितना दिया, तो 12 मीटर है। चूंकि लंबाई का स्क्वायर ही है इसलिए 12 मीटर का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, चौड़ाई का मान है दिया तो इसलिए यहाँ चौड़ाई का स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, तो चौड़ाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को भेजेंगे, रूट इधर बराबर किधर आएगा तो स्क्वायर बना लेगा, तो 15 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब 12 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ आपका चौड़ाई स्क्वायर ही रहेगा। तो मुझे चाहिए क्या, तो चौड़ाई। तो क्या करेंगे, 144 को इधर भेजेंगे, तो 144 को भेजेंगे तो इधर जोड़ में इधर रख क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा, तो 225 मीटर स्क्वायर घटाव 144 मीटर स्क्वायर बराबर इधर आपका बच गया चौड़ाई स्क्वायर। तो घटाते हैं तो 5 में से 4 जाएगा, आपका 1 बचेगा। अभी 2 में से 4 न जाएगा, इधर से लेगा, ये हो गया 12 में से ये हो जाएगा 81 मीटर स्क्वायर बराबर क्या, तो चौड़ाई का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको चौड़ाई चाहिए था कि चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई चाहिए था। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, स्क्वायर इधर आके रूट बना लेगा ना, तो यानी 81 का रूट हो जाएगा, 81 मीटर का रूट हो जाएगा। ऐसा 81 मीटर स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 9 मीटर बराबर क्या मिला, तो चौड़ाई मिला। तो आपको चौड़ाई इधर ज्ञात हो गया। अब क्या कीजिएगा, आप आयत का इसमें क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई आपको पहले से कितना दिया था, तो 12 मीटर दिया था, और गुना चौड़ाई आपने अभी कितना ज्ञात किया, तो 9 मीटर ज्ञात किया। ठीक है, अब 12 टोटल से आपका 108 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर का रुपया कितना लग रहा है, तो 50 रुपया। तो इस तरह इतना का कितना लगे, तो गुना 50 कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि अब आप चाहते हैं कि मैथ में आपको बहुत अच्छा से मैथ में जानकारी बढ़ जाए, तो आपके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकूं। तो फिर मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।